बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुआज़िज़ नाज़रीन, शैतान एक ऐसी मखलूक है जिससे दुनिया की हर दूसरी मखलूक उससे पनाह मांगती है। दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियात भी गुजरी हैं जिन्होंने शैतान से मुलाकात की और उनसे हम कलाम होकर दुनिया को बता दिया कि शैतान कितना तेज़ी से इंसान के नफ्स को अपनी तरफ माइल कर देता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। हम आज इसी मौजू पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी शख्सियात शैतान से मुलाकात कर चुकी हैं। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान ने मुलाकात की थी। एक दफ़ा इब्लीस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने तुमको अपनी रिसालत के लिए चुना है और तुमसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह हो गया। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे परवरदिगार आलम के पास सिफारिश कीजिए कि मेरी तौबा कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हुक्म हुआ कि ए मूसा, हम तुम्हारी हाजत बर लाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और कहा कि मुझे इरशाद हुआ है कि तू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे तो तेरी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और गुस्से में आकर कहने लगा कि जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में सजदा ना किया तो अब मरने पर क्या सजदा करूँगा। फिर शैतान ने कहा, ए मूसा, तुमने जो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक है। तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको उन 3 वक्तों में हलाक कर दूं। एक तो गुस्सा के वक्त मुझे याद करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मेरी आंख तुम्हारी आंख में है और मैं तुम्हारी रगो पेविस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जिहाद व गज़वात की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं फ़र्जंदे आदम के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कुफ़ार से मुकाबला करता है और मैं उसके बाल बच्चे, बीवी, घर वाले याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वो जिहाद से भाग खड़ा होता है। तीसरा, गैर मुहर्रम औरतों के पास बैठने से बचते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उसका कासिद हूँ और उसके पास तुम्हारा पैगंबर हूँ। नंबर 2, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से भी शैतान की मुलाकात हुई थी। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि एक दफ़ा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो हज़रत यहया ने उनसे पूछा कि तुझे किस शख्स से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है और तू किस शख्स से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। तो शैतान जवाब में कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बख़ील मोमिन से मोहब्बत है और सबसे ज़्यादा फासिक सखी से नफ़रत है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए शैतान, ये तू क्या कह रहा है। तो शैतान ने कहा कि बख़ील मोमिन से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि वो ईमान पर तो है मगर उसका बुख़ल उसे जहन्नुम में ले जाने के लिए काफ़ी है और इसीलिए मुझे इसकी फ़िक्र नहीं रहती। और फासिक सखी से इसलिए नफ़रत है कि वो फासिक तो है मगर उसके साथ वो सखी भी है और इस वजह से मुझे इसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती है कि कहीं अल्लाह उसको इस सखावत की वजह से माफ़ न कर दे और जन्नत में भेज दे। नंबर 3, हसन बिन सब्बाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हसन बिन सब्बाह वो शख्स है जिसने अपनी साजिशों से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। यह सुल्तान मलिक शाह के महल में काम करता था और दुनिया के मशहूर तरीन शख्स निज़ामुल मुल्क के साथ काम करता था। निज़ामुल मुल्क चूँकि एक बहुत ही आला शख्सियत का हामिल था और अपनी जहानत से सल्तनत को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संभालता रहता था, मगर निज़ामुल मुल्क को हसन बिन सब्बाह गिराने की कोशिश में होता था। कई बार वो नाकाम रहा मगर बिल आखिर उसने निज़ामुल मुल्क तोसी को एक चाल के तहत कत्ल करवा दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहा जाता है कि हसन बिन सब्बाह की साजिशें इतनी ख़तरनाक होती थीं कि उस वक्त के उलमा भी उससे खौफज़दा होते थे और इतनी खामोशी से साजिशें करता कि हर बंदा उसका वाक़या सुनकर दंग रह जाता। और इसकी इन साजिशों की वजह से शैतान की भी उसके साथ मुलाकात हुई थी और ये भी कहा जाता है कि शैतान ने उसे शाबाशी भी दी थी, क्योंकि हसन बिन सब्बाह उस वक्त का सबसे बड़ा फितना करने वाला शख्स था जिसे इंसानी लिबास में शैतान कहा जाता है। नंबर 4, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूँगा
और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ए अल्लाह, कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि उससे सवाल कर लूं। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखकर कहा कि तुम कौन हो? कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरजू और तमन्ना थी। हजरत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतालिक एक सवाल है। सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया था। क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अजमत को तू नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह की अजमतों और जलालतों से तू वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर लो तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? इस पर जो शैतान का जवाब था वो सुनने के काबिल है। उसके जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि ए जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, आपके जहन में ऐसा सवाल आ रहा है जो मुशरिकाना है। ये सवाल कि मैंने गैरुल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। शैतान कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैर खुदा को क्यों सजदा कर लेता। आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरिकाना सवाल मेरे से कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है। इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होशो हवास बाकी ना रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद रब कह रहा है कि फ़लाँ चीज़ को सजदा करो तो तौहीद तो इसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तज़ल्ज़ुल पैदा हो रहा है। नंबर 5, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मशहूर वाक़या है जिसे इमाम इब्न तैमिया ने बयान किया है और अपनी काफ़ी किताबों में जिक्र फरमाया है। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपनी इबादत में मशगूल थे कि एक नूरानी अर्श ज़ाहिर हुआ और उसमें से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ। जो चीज़ें दूसरों पर हराम है मैं उन्हें तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ। शेख अब्दुल कादिर ने पूछा, क्या तू वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? जवाब में खामोशी रही तो शेख ने फरमाया, दूर हो जाओ ए अल्लाह के दुश्मन। ये कहना था कि सारा नूर तारीकी से बदल गया और फिर आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, तुम अपने इल्म और दीन की समझ की बिना पर बच गए, वरना इस तरह मैं 70 जाहिल इबादत गुजारों को गुमराह कर चुका हूँ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी से पूछा गया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि वो शैतान है? आपने फरमाया कि जब उसने कहा कि दूसरों पर हराम चीज़ों को मैं आपके लिए हलाल करता हूँ तो मुझे यकीन हो गया कि वो शैतान है, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ना अब मनसूख हो सकती है और ना ही उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। नेज़ मैंने उससे पूछा, क्या तू वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई लायक के इबादत नहीं? तो वो जवाब नहीं दे सका, क्योंकि शैतान रब होने का तो दावा कर सकता है लेकिन ये दावा हरगिज़ नहीं कर सकता कि वो वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई लायक के इबादत नहीं है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तो ये है शैतान की मक्कारी और अयारी। ना वलियों को छोड़ा और ना गौसो कुतुब अबदाल को छोड़ा, ना अंबिया किराम को छोड़ा। गौर करें कि शैतान बातों और चीज़ों को किस तरह मज़ीन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका ज़रा अंदाज़ा इन वाक़यात से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अय्यारी और मक्कारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ।
शैतान कुफ्र को मज़ीद कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान के हथकंडों से महफूज रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय के बारे में कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से पनाह अता फरमाए। आमीन।